नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम के फॉरेक्स वीडियोस में। मैं हूं टुनाल रिंदानी, आपका होस्ट। और आज हम लोग जानते हैं स्टॉप लॉसेस के बारे में। और स्टॉप लॉसेस की जो भाई होते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस, उसको भी आज समझेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने जाना है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, और हम लोग ने सीखा कि रिस्क मैनेजमेंट के कैसे 3 भाग होते हैं जिनका ध्यान रखना होता है हमें। पहले होते हैं स्टॉप लॉसेस, दूसरा होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और तीसरा होता है पोजीशन साइजिंग। तो मैं आशा करता हूं कि आपने वो वाला वीडियो भी देख ही लिया होगा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, स्टॉप लॉसेस को सीखते हैं। तो बहुत लोग जब स्टॉप लॉस शब्द सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस मतलब एक ऐसा टेक्निक या एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आप रिस्क और लॉस को एकदम ही मिटा दो। पर सच बताऊं तो वो सही नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस एक ऐसी रकम होती है जिसे आप खुशी खुशी रिस्क करते हो। तो अगर हम मानते हैं कि आप एक ट्रेड ले रहे हो और उस ट्रेड में आप खुशी खुशी $10 का रिस्क लेने के लिए तैयार हो, आपको लगता है कि ठीक है, अगर मुझे मिला तो $15 का प्रॉफिट होगा, अगर ट्रेड सही दिशा में नहीं गया तो मुझे $10 का नुकसान होगा, और उस $10 के नुकसान से मैं संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं, और मैं जरा भी रात की नींद नहीं गवाऊंगा, चैन से सो पाऊंगा अगर $10 भी गवा लिए तो स्टॉप लॉस वो रकम होती है। अब उसे चुनते कैसे हैं, उसे ढूंढते कैसे हैं, ये चीज बहुत लोग को कंफ्यूज कर देती है। पर सच बताऊं तो बहुत आसान है, बहुत सरल है, और हमें जरा भी उसमें टेंशन नहीं लेना है। पहले हमें समझना है कि हमने किस हिसाब से ट्रेड लिया था। तो अगर आप कहते हो कि भाई मैंने तो एक बुलिश ब्रेकआउट देखा था, और एक बुलिश ब्रेकआउट को रिवर्सल की तरह मैंने माना, जहां पर जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चार्ट की एक फॉर्मेशन आई और बस उसी फॉर्मेशन के ब्रेकआउट पर मैंने ट्रेड ले लिया। तो अगर आपने ट्रेड ले लिया है बुलिश ब्रेकआउट, तो आपका व्यू है, आपको चाहिए, आपका अनुमान है कि भाव ऊपर की ओर जाएगा। पर अगर हम ऐसा मानते हैं कि भाव का जो सपोर्ट जहां से उसने लिया था उसे वो तोड़ देता है, सपोर्ट को, जैसा अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो आपका जो अनुमान था, आपका जो व्यू था और आपका जो बिलीफ था वो गलत साबित हो गया है। अब सीधी बात है, अगर आपका जो बिलीफ था, अगर आपका जो व्यू था, आपका जो ट्रेड का बेसिस था, वो ही गलत हो गया, तो आपको ट्रेड में रहने की क्या जरूरत। तो वही होता है हमारा पहला तरीका स्टॉप लॉस चुनने का, और वो है नेगेशन ऑफ ट्रेड बेसिस। और ये बहुत लोकप्रिय तकनीक होती है स्टॉप लॉस बनाने की। और इसमें क्या हम करते हैं कि अगर हमने समझो एक बुलिश ट्रेड लिया है, तो हम पिछले सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रख देते हैं कि अगर भाव पिछले सपोर्ट से नीचे चला जाता है तो हम मान लेंगे कि ठीक है भाई, मेरा नजरिया गलत था, मेरा जो व्यू था वो गलत था, अब मैं खुशी खुशी दूसरे ट्रेड अपॉर्चुनिटी की राह देखूंगा। और अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हो तो पिछले रेजिस्टेंस के अगर भाव ऊपर चला जाता है, हमें पता है कि भाव बेरिश नहीं है, इनफैक्ट भाव काफी बुलिश होगा क्योंकि उसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया, और अगर उसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया और भाव बेरिश नहीं है तो आपको ट्रेड में रहने की भी जरूरत नहीं है। और अगर ये तो बात हो गई आपकी स्ट्रैटेजी की। अब बात करते हैं कि कितने पिप्स का स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपको आपके कैपिटल की में से कितनी रकम आपको रिस्क करनी है। अब 3 तरह के ट्रेडर होते हैं: कंजर्वेटिव ट्रेडर, मॉडरेट ट्रेडर और अग्रेसिव ट्रेडर। कंजर्वेटिव ट्रेडर जनरली देखा जाए तो 1 से 2% के बीच कैपिटल का रिस्क करते हैं। मतलब अगर आपकी कैपिटल, समझो आपकी कैपिटल $1000 की है, तो आप $1000 में से केवल 10 या $20 ही रिस्क करोगे हर एक ट्रेड में। दूसरे होते हैं मॉडरेट ट्रेडर। मॉडरेट ट्रेडर 2 से 3% रिस्क करते हैं। तो अगर आपकी कैपिटल $1000 की होगी, आप 20 से $30 रिस्क करोगे। और फिर आते हैं अग्रेसिव ट्रेडर्स। अग्रेसिव ट्रेडर्स 5% जितना रिस्क कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी कैपिटल $1000 है तो आप $50 जितना रिस्क कर सकते हो। अगर मैं कहूं, सच कहूं, तो मेरे हिसाब से हम सभी को कंजर्वेटिव और मॉडरेट में ही आना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेटिव और मॉडरेट में क्या होता है
कि हम अच्छे से हमारी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और हम अच्छे से ऐसे ट्रेड ले सकते हैं जिससे हमारा कैपिटल खत्म ना हो जाए। क्योंकि मार्केट में, बाजार में, ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सर्वाइवल। मतलब आप कितना समय मार्केट में टिक सकते हो। अगर आप टिकोगे फिर ही आप प्रॉफिट कर पाओगे। इसलिए हमें अच्छे से कंजर्वेटिवली रिस्क लेनी है, ऐसे कि आप रात को नींद ना गवाओ। और ये उदाहरण मैं बहुत बार देता हूं कि समझो आप एक ट्रेड लेते हो रात को सोने से पहले और वो ट्रेड बहुत रिस्की है। तो उसके बाद क्या होगा, रात को, आधी रात को आपको लेगा अरे मैं फोन चेक कर देता हूँ, अरे मैं देख लेता हूँ कि क्या ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहे हैं, अरे चलो देखते हैं कि कोई इकोनॉमिक इवेंट तो नहीं। और यही सोच के वजह से आपकी नींद खराब हो जाएगी। और हम ट्रेड क्यों लेते हैं? चैन की नींद सोने को, अच्छे से तरक्की करने के लिए। अब अगर हम सो भी नहीं पाएंगे रात को चैन से, तो मतलब ही क्या बनता है। तो हमने जाना कि स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम कि स्टॉप लॉसेस के भाई जो माने जाते हैं वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस। वो क्या होते हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है। तो स्टॉप लॉसेस अगर हमारे कैपिटल की सुरक्षा करते हैं, अगर हमारे कैपिटल को बचाते हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हमारे प्रॉफिट्स को बचाते हैं। तो आप पूछ रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो अगर हम मानते हैं कि हम एक ऐसा ट्रेड लेते हैं जिसका स्टॉप लॉस हमारा 10 पिप है और जिसका पहला टारगेट हमारा 25 पिप का है, दूसरा टारगेट 50 पिप का है, तो हम कुछ ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं। जैसे ही हमारा पहला टारगेट हासिल हो जाए, जैसे ही 25 पिप का हमारा पहला टारगेट चल गया, हम कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे और हमारा जो 10 पिप का स्टॉप लॉस था उस 10 पिप को कॉस्ट पर हम बढ़ा देंगे। इस तरह अगर भाव अलग दिशा में चला जाए, दूसरी दिशा हमारे खिलाफ भी चला जाए, फिर भी हमारा लॉस नहीं होगा। वैसे ही अगर हमारा दूसरा टारगेट भी हिट हो जाए और हासिल हो जाता है, तो हम हमारे कॉस्ट के स्टॉप लॉस को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को पहले टारगेट पर ला सकते हैं और ऐसे ऊपर ऊपर कर करके हम हमारे प्रॉफिट्स को भी सिक्योर कर सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस ऐसे काम करते हैं। और स्टॉप लॉसेस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस दोनों एक साथ अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो हमारे रिस्क मैनेजमेंट में बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव आ सकता है और बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी, सीखने मिला होगा। मिलते हैं हम दूसरे आने वाले वीडियोस में। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस।